कलेक्टर ने विसर्जन स्थलों का किया निरीक्षण, लाइट और दिशा सूचक बोर्ड लगाने के दिए निर्देश। कलेक्टर बोले कि सुरक्षित विसर्जन के लिए रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। जी हां, पूरे जिले में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। आगामी मंगलवार को गणेश उत्सव के समापन के साथ ही घरों और सार्वजनिक स्थलों पर विराजित की जाने वाली प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसे देखते हुए विसर्जन स्थलों का कलेक्टर मृणाल मीणा ने शनिवार को अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने देवी तालाब, मोती तालाब, जागपुर और गायखोरी घाट के अलावा वैनगंगा नदी में बने विसर्जन कुंड का निरीक्षण किया। चूंकि इस बार बारिश के चलते नदियां का जल स्तर बढ़ा है, जिसे देखते हुए प्रशासन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए कलेक्टर ने बीते वर्षों से की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर उसका रिव्यू किया। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव, एडीएसपी विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें विसर्जन के दौरान व्यवस्था और नगर पालिका के विसर्जन को लेकर किए जाने वाले कार्यों का रिव्यू किया गया है। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, नगर पालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव, एडीएसपी विजय डाबर, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें विसर्जन के दौरान व्यवस्था और नगर पालिका के विसर्जन को लेकर किए जाने वाले कार्यों का रिव्यू किया गया है। विसर्जन के लिए नपा के विसर्जन स्थल का पर्याप्त लाइट व्यवस्था के साथ ही दिशा सूचक और बैनर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ श्रद्धालु विसर्जन कर सके। विसर्जन के लिए 2 दिवस निर्धारित किए गए हैं। हमारी अपील है कि इन निर्धारित अवधि में श्रद्धालु प्रतिमाओं का विसर्जन करें। विसर्जन के दौरान स्थलों पर प्रशासन और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होगी। विसर्जन सुरक्षात्मक और सावधानी पूर्वक तथा किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बालाघाट से संवाददाता पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। आज दीनदयाल रसोई, देवी तालाब, मोती तालाब, सीएम राइस स्कूल और विभिन्न विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया गया है। विसर्जन स्थलों पे क्या क्या सावधानी और क्या क्या हमको अरेंजमेंट्स करने हैं और नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं, उनका रिव्यू किया गया है। निर्देश यही इनको दिए गए कि लाइट की उचित व्यवस्था रहे और उसके साथ में जगह जगह पे दिशा सूचक और बैनर्स भी लगाएं, जिसमें निर्देश रहे कि किस प्रकार से विसर्जन किया जाना है और क्या क्या सेफ्टी और सावधानी इसमें श्रद्धालुओं को बरतनी है। और उसके साथ में मोती तालाब और देवी तालाब का भी निरीक्षण किया गया है। देवी तालाब में साफ़ सफाई का अभाव पाया है, उसके संबंध में भी निर्देश सीएमओ को दिए हैं कि साफ़ सफाई वहाँ पे सुनिश्चित कराएं। और अगर वहाँ पे कचरा फेंकने का इशू है तो उस पर, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस का मैटर फिर बनता है, जगह जगह पे बदबू होती है और बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट्स और मक्खियाँ दिन दिन आती हैं, तो उस पर उनको सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको साफ सफाई वहाँ पर रखनी चाहिए। सर, कुछ पार्किंग स्थल की भी वहाँ पर, जय हिंद ट्रॉफी जो मैदान है वहाँ पर कुछ पार्किंग स्थल के लिए भी बातचीत है। पार्किंग स्थल की भी बात हुई है कि वहाँ पे कुछ स्थानीय शिकायत के बारे में मुझे अवगत कराया गया है कि सड़क पे वाहन खड़े रहते हैं, तो उसको हम अगली सड़क सुरक्षा समिति में टेकअप करेंगे और उसके पहले एसडीएम साहब और क्या उचित ऑल्टरनेट व्यवस्था है उसके संबंध में भी जाँच करके समिति को अवगत कराएंगे, तो वहाँ पे हम उसका समिति को समझ लेंगे। सर, दीनदयाल रसोई से लगा हुआ एक सरकारी हिस्सा बहुत बड़ा खाली पड़ा है, तो उसको लेकर के कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया है सर? वहाँ पे सरकारी हिस्सा, एक तो वहाँ पे कुछ शॉप्स चलते हैं, पुराने जर्जर स्थिति में है, क्योंकि वो पूरा एरिया डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है और वहाँ से काफ़ी स्कोप है कि नए शॉप्स वहाँ पे बन सकें और बाहर कुछ एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हम शिफ्ट कर सकें, ऐसी नगर पालिका की प्लानिंग है। तो उसके लिए बाहर कहाँ पे मूव किया जा सकता है उसको तैयारी करके एक बार पूरे डिटेल के साथ मेरे समक्ष में आने के लिए सीएमओ को बताया गया है। और बाकी दीनदयाल रसोई संचालित है, बट उसके अंदर एक प्रॉपर अलग से क्लीनिंग एरिया बनाया जाए जो डिमार्केट कर सके उससे, और इसके साथ में बेंचेस वगैरह नई तैयार करी जाए, उसके संबंध में निर्देश दिया। सर, विसर्जन को लेकर के कुछ तिथियाँ तय की गई है?
विसर्जन को लेके 2 दिवस पूर्व से निर्धारित है, बट ये हमने सबसे यही आग्रह किया है कि निर्धारित तिथियों पे विसर्जन करें। बट क्योंकि हर स्थिति के लिए तैयारी रखनी पड़ती है, तो पुलिस और प्रशासन उस तरीके से सजग रहेगा और विसर्जन के पूरे दरमियान हमारी टीम चाक चौबंद रहेगी और देखेगी कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ विसर्जन हो। और जहाँ पे ये पाया जाता है कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहाँ पे वो कार्रवाई भी करेंगे और उनको समझाइश देके और सही जगह पे विसर्जन के बारे में अवगत भी कराएंगे, ताकि किसी को किसी की भावना को भी कोई ठेस नहीं पहुँचे और सेफ्टी पूर्वक ये पूरी विसर्जन की हमारी प्रक्रिया अच्छे रूप से हो सके। तो सर, आपके द्वारा शहर के बस स्टैंड को व्यवस्थित करने को लेकर कार्य किया जा रहा था।